राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए आज ये क्लास बहुत खास होने वाली है। आज मैं इस क्लास में बेसिक से शॉर्ट हैंड शुरू करने जा रही हूँ, जो कि ऋषि प्रणाली में होगी, और हिंदी की शॉर्ट हैंड हम आज इस क्लास में सीखेंगे। तो देखिए हिंदी की शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला याद होनी चाहिए। तो जब हमें सब किसी भी लैंग्वेज का जो बेस होता है वो वर्णमाला से शुरू होती है, तो इसी तरह से आज हम भी पहले शॉर्ट हैंड की वर्णमाला को सीखेंगे। हम सीखेंगे आज शॉर्ट हैंड की वर्णमाला। देखिए आप सभी को पता होगा, जब हम हिंदी की शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो वर्णमाला में हम सीखेंगे, वर्णमाला में आज सीखेंगे हम व्यंजन। ठीक है। देखिए जब हम सभी को पता होगा कि जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें 5 प्रकार के जो वर्ग होते हैं व्यंजन के। तो आज हम पहले उन वर्गों को पढ़ेंगे। तो जिनमें सबसे पहला वर्ग आता है कै वर्ग, दूसरा आता है चै वर्ग, तीसरा आता है टै वर्ग, चौथा आता है तय वर्ग। तो हम अभी तय वर्ग को नहीं पढ़ेंगे, इसके इसके बाद जो पांचवा वर्ग आता है वो आता है हमारा पै वर्ग। तो अभी हम पहले इनको पढ़ेंगे। तो कै वर्ग में आता है हमारा कै, खे, गै और घे। इसी तरह से चै वर्ग में आएगा चै, छे, जै, झे। टै में टै, ठे, डै, ढे। पै में पै, फै, वै और भै। तो देखिए हम सभी को पता है कि प्रत्येक वर्ग में हमारे 5 व्यंजन होते हैं, लेकिन मैंने 4 व्यंजन लिखे हैं। तो जो 5वां व्यंजन होता है वो हमारा अनुनासिक होता है, उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको हम बाद में देखते हैं। तो देखिए जो भी हमारी आशुलिपि होती है वो या तो सरल रेखा में होती है या वृत्तीय रूप में होती है। तो पहले हम सरल रेखीय व्यंजन देखेंगे, इनको हम सरल रेखीय व्यंजन भी बोलते हैं। तो देखिए इसके लिए हम एक सरल रेखा खींचेंगे। एक सरल रेखा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये रेखा खींची और एक ये रेखा खींची। तो देखिए ये वाली जो रेखा है हमारी, ये हमारी 180 डिग्री पर एक सरल रेखा है। इसी तरह से ये 60 डिग्री पर एक सरल रेखा हो गई, ये 90 डिग्री पर एक सरल रेखा है और ये 120 डिग्री पर एक सरल रेखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब शॉर्ट हैंड पढ़ाते पढ़ाते हम मैथ में क्यों आ गए। देखिए मैथ से इसका थोड़ा सा रिलेशन है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो ये हमारी 180 की सरल रेखा है, 180 डिग्री की सरल रेखा, उसको हमने बाएं से दाईं तरफ को बनाया है। ये हमारा कै वर्ग को ये डिनोट करेगा कै वर्ग, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा चै वर्ग, ये टै वर्ग, ये पै वर्ग। ठीक है। अब देखो मैंने इनकी, अब शॉर्ट हैंड में आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं हमें उनकी डायरेक्शन भी याद रखनी है कि कौन सा व्यंजन किस डायरेक्शन में बनता है। तो जो हमारा कै वर्ग का व्यंजन होता है वो हमारा बाएं से दाईं तरफ बनता है, बाएं से दाएं ओर बनता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा बाएं से दाईं तरफ बन गया। दूसरा आता है चै वर्ग, ये बनता है हमारा ऊपर से नीचे। टै वर्ग भी हमारा ऊपर से नीचे, पै वर्ग भी हमारा ऊपर से नीचे। अब देखिए इन 4 सरल रेखाओं की मदद से हम अपने ये 16 व्यंजन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कै वर्ग पर। कै वर्ग की दिशा होती है ये और कै वर्ग होता है ये। तो देखिए इसको हमें क्या करना है, हमें ये कै बनाना है, बना दिया। कै बना के कै को अगर आधा कर देंगे तो ये खे हो जाएगा, या इसको बीच से काट दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा खे। फिर आता है हमारा, अगर हम कै को डार्क कर दें, कै को डार्क कर दें तो ये गे हो जाएगा। सेम अगर गे को आधा कर दें तो ये हमारा घे हो जाएगा। इसको हम या बीच से काट देते हैं। देखिए एक चीज का याद रखना कि हमें प्रत्येक व्यंजन पर सिर्फ एक बार ही पेंसिल चलानी होती है। मुझे 2 बार चलानी पड़ रही है क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मार्कर से डार्क का और लाइट का आपको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन हम जब कॉपी पेंसिल पर लिखते हैं तो उससे डार्क और लाइट साफ साफ दिखाई देता है। तो
अब आते हैं हम अपने च वर्ग पर। च वर्ग बनता है ऊपर से नीचे। देखिए ये थी ना ये वाली सरल रेखा 60 डिग्री वाली, ये सरल रेखा क्या थी हमारी, इस तरह से। तो यानी कि ये हो गया हमारा च। च को आधा कर दिया या इसको बीच से काट दिया तो ये हो गया छ। च को डार्क कर दिया तो ये हो गया जय, और जय को बी जय को डार्क करके काट दिया ये हो गया झ। फिर आता है हमारा टे वर्ग। टे वर्ग होता है हमारा 90 डिग्री पर एक सरल रेखा। तो यानी कि ये भी इसकी डायरेक्शन भी क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ को ये बनता है। ये बिल्कुल 90 डिग्री पर एक सरल रेखा होती है। तो पहले बनाएंगे टे, ये हो गया टे। टे को आधा कर दिया ठे, टे को डार्क कर दिया ढे, और ढे को काट दिया ढे। सॉरी डे को डार्क कर दिया डे, और डे को काट दिया ढे। फिर आता है हमारा पे वर्ग। ये होता है 120 डिग्री पर एक सरल रेखा, इसकी डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे की ओर होती है। यानी कि ये हो गया हमारा पे, पे को काट दिया फे, पे को डार्क कर दिया बे, और बे को काट दिया भे। तो देखिए ये हमारे 16 व्यंजन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले हमने कै बनाया, कै को काट दिया खे, कै को डार्क कर दिया गया, गे को काट दिया घे। फिर च बनाया 60 डिग्री पर एक सरल रेखा लेके हमने च बनाया, च को काट दिया छ, च को डार्क करके बनाया जय, और जय को काट दिया झ। फिर 90 डिग्री पर एक सरल रेखा ली, 90 डिग्री पर एक सरल रेखा हमने टे बनाया, टे को काट दिया ठे, टे को डार्क कर दिया डे, और डे को काट दिया ढे। पे वर्ग के लिए हमने क्या किया, 120 डिग्री की एक सरल रेखा ली, उसको हमने बनाया पे, पे को काट दिया फे, पे को डार्क करके बनाया बे, और बे को काट दिया भे। तो ये तो हमारे हो गए ये कुछ व्यंजन। अब आते हैं हम अपने चौथे वर्ग पर, जो था हमारा तय वर्ग। तय वर्ग में आते हैं तय, थे, दे और ध। ये हमारे तय वर्ग में आते हैं। अब देखिए ये हमारे वृत्तीय व्यंजन यहां से शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, एक ये व्रत लेना है। व्रत ले लिया, इस व्रत को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एक आकृति हमें ये मिली और एक आकृति हमें ये मिली। इसमें याद ये रखना है जहां से ये आकृति शुरू होती है ये घूम के आके ठीक उसी की सीध में आके रुक जाती है। देखिए ये बिल्कुल इसी की सीध में आके रुक गया। सेम यहाँ पर भी ये यहाँ पर बना और इसकी सीध में आके ये रुक गया। तो ये जो था हमारा, तो ये बन जाता है हमारा तय। इसकी डायरेक्शन होती है ऊपर से नीचे, इसकी भी ऊपर से नीचे। तो तय वर्ग की डायरेक्शन, तय को हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो इसका मुंह इधर को बना दीजिए या इसका मुंह इधर को कर दीजिए। ये हो गया हमारा तय। बस याद रखना ये बिल्कुल जैसे यहाँ से खत्म हुआ और इसी के सीध में आके शुरू होता है। सेम उसी तरह तय को काट दीजिए थे, ये हो गया थे। ये या तो इस तरह से बना लीजिए या इस तरह से। तय को डार्क कर दिया दे, या इस तरह से बना लीजिए, और दे को काट दिया धे। तो ये हो गया हमारा धे। ये हो गए हमारे कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने फिर से एक व्रत लेते हैं। ये हमने व्रत लिया, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक आकृति ये मिली और एक आकृति ये मिली। तो ये हो गए हमारे, अब आता है हमारा न और मैं। देखिए ये जो ऊपर वाली आकृति थी ये हो जाएगी हमारी मैं, और ये जो नीचे वाली आकृति थी ये मैं। या अगर हम न को काट, ये हमने न बनाया, न को काट देंगे तो भी ये मैं बन जाएगा, और अगर हम मैं को काट देंगे तो ये न बन जाएगा। यानी कि न को दो तरह से बना सकते हैं और मैं को भी दो तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से बना सकते हैं, या मैं को काट देंगे तो न हो जाएगा, मैं ये होता है, और न को काट देंगे तो मैं हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे न मैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले व्यंजन पर। एक बार पहले इसको आप देख लीजिए। देखिए हमने क्या किया, हमें पहले अपने वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के 5 वर्ग हमें पढ़ने हैं। 5 वर्ग में आता है कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, पे वर्ग और तय वर्ग। जो हमारे ये वाले 4 वर्ग आते हैं ये हमारे सरल रेखीय व्यंजन होते हैं, और ये जो होते हैं हमारे ये होता है वृत्तीय व्यंजन, इसलिए हमने इसको बाद में पढ़ा है।
तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 180 डिग्री पर एक सरल रेखा लेनी है जो कै वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, हमें 60 डिग्री पर एक सरल रेखा लेनी है जो चै वर्ग, 90 डिग्री पर टै वर्ग और 120 डिग्री पर पै वर्ग। हमने कै बनाया, कै को काट दिया खे, कै को डार्क कर दिया गे, गे को काट दिया घे। चै बनाया, चै को काट दिया छह, चै को डार्क कर दिया जय और जय को काटा झ। टै बना के उसको काट दिया ठे, टै को डार्क कर दिया डे, डे को काट दिया ढे। पै बना के फै को काटा फै, पै को डार्क कर दिया बै और पै को बै को काट दिया, ये हो गया भै। जब हम एक वृत्त लेते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमें दो आकृति मिलती हैं जिनकी डायरेक्शन होती है ऊपर से नीचे। दोनों ही इधर से बना लो या इधर को बना लो, दोनों ही ऊपर से नीचे की ओर बनेंगी। तो ये होता है हमारा तय, तय को काट दिया थे, तय को डार्क कर दिया दे और दे को काट दिया धे। हमने एक वृत्त लिया, अभी जब हमने उसको इस ऊपर से नीचे काटा था तो हमें तय तय वर्ग मिला था, लेकिन अगर हम उसको इस रूप में काटते हैं तो हमें न, ये वाली आकृति जो है ये है मैं और ये वाली आकृति हुई हमारी मैं। इसकी डायरेक्शन क्या है, दाएं बाएं से दाईं ओर। इसकी डायरेक्शन भी क्या है, बाएं से दाईं ओर। तो यानी कि ये ऊपर वाली आकृति जो मिली ये मैं और ये नीचे वाली आकृति जो मिली ये न। अगर हम न को काट देंगे तो मैं मिल जाएगा और मैं को काट देंगे तो ये न बन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम अपने अगले व्यंजन भी देखते हैं। देखिए अब क्या करना है, हमें फिर से एक वृत्त लेना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, लेकिन इस बार हमें इसको चार पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमें ये चार आकृति मिल गई, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इसकी जो डायरेक्शन है ये इधर ऊपर से नीचे की ओर बना सकते हैं और नीचे से ऊपर की ओर भी बना सकते हैं। इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर, इसकी डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे की ओर और इसकी डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे की ओर। ये वाला जो हमारा ये आता है ये हमारा आता है ले, ये आता है रे और ये दोनों आकृति आती है हमारी शे से, तीनों से हमारे ये आते हैं। अब देखिए इनको बनाना कैसे है। सबसे पहले आता है हमारा ले, रे, फिर आता है हमारा शे, शे, ये आता है। तो देखिए हमने ये वाली आकृति ली, इसको अगर हम इस तरह से बना देंगे तो ये ले हो जाएगा। देखो तय में और ले में अंतर क्या होता है, जो हमारा ये होता है तय, ये हमने जहां से इस बनाना शुरू किया ठीक सीधे उसी की सिधाई में आके ये बंद होता है, रुकता है पेन। लेकिन ले का क्या होता है, अगर हम इस तय को आधा नीचे से गायब कर दें तो ये हमें ले बन जाता है। अब देखिए इसकी सिधाई में नहीं बंद हो रहा, ये यहां से शुरू होकर थोड़ा सा आगे की तरफ को मुड़ जाता है, तो ये हो जाता है ले। या तो इस तरह से बना लेते हैं इसको, या इसको ऊपर से नीचे दोनों तरफ से हम इसको बना सकते हैं। दूसरा आता है रे, रे को क्या करना है, ये देखो ले की जो डायरेक्शन थी वो ये थी, रे की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है। या रे को एक तरह से और बना सकते हैं, जो हमने ये लाइनें खींची थी सरल रेखा वाली, ये सरल रेखा ये 180 की रेखा थी, ये 60 डिग्री की थी, ये 90 डिग्री की थी, ये 120 डिग्री की सरल रेखा थी। ठीक है, ये कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग। लेकिन इसकी जो दिशा थी वो ऊपर से नीचे की ओर थी इन तीनों की। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर की ओर 30 डिग्री पर एक रेखा खींचते हैं, कहां से, नीचे से ऊपर की ओर, तो ये हो जाता है हमारा रे। इसकी डायरेक्शन है ये नीचे से ऊपर की ओर और इस वाले की डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ये हो गया रे। अब आते हैं हम शे। देखिए एक आकृति हमें ये मिली, ये वाली आकृति, एक आकृति ये मिली, तो आप शे को इन दोनों में से कोई सा भी बना लीजिए। या तो आप शे को इस तरह से बना लीजिए या इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए अब हमने तय को ऐसे बनाया था और ऐसे बनाया था, अगर हम इनके ऊपर वाला हिस्सा गायब कर दें तो ये आकृति बचेगी, एक ये आकृति बचेगी, तो ये हो जाएंगे हमारे शे।
तो ये हमारे तीनों शय हो गए। अब हमारा आता है वह, ये है। अब हम अपने ये तीन व्यंजन और पढ़ते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है, जो होकी होती है, होकी के जैसे बनता है वह, इस होकी को उल्टा कर दो तो हो जाता है यह। और अगर इस आकृति जो यह है इसको बंद कर दो, देखो आगे से इसका मुंह खुला हुआ है लेकिन इसका मुंह बंद है, तो ये हो जाता है को इस तरह से बना सकते हैं या ऊपर से नीचे की ओर भी बना सकते हैं। इसकी जो डायरेक्शन थी वह की, वो नीचे से ऊपर की ओर थी। इस यह की जो डायरेक्शन है वो भी नीचे से ऊपर की ओर है। इस है की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है और इस वाले की ऊपर से नीचे की ओर है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया आपको। अब हमारा बचता है ढ और ड़। देखिए ढ, हमने जो है बनाया, अगर हम इस है को काट दें तो ये ढ बन जाता है, या इस वाले है को काट दो तो ढ बन जाता है। जो ये ड़ है वो हम र को बना देंगे, ये र बनाया हमने, अगर र को काट दिया तो ये ड़ बन गया, या इस नीचे से बनने वाले र को बनाया, इसको काट दिया तो ये ड़ बन गया। तो देखिए याद रखना, ये ल हमारा ऊपर से नीचे की ओर भी बनता है, नीचे से ऊपर की ओर भी बनता है। रे हमारा ऊपर से नीचे, अगर हम वक्रीय वृत्तीय व्यंजन के रूप में बनाएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे, और अगर सरल रेखा के रूप में बनाएंगे तो नीचे से ऊपर की ओर ये 30 डिग्री की रेखा पर इसको बनाएंगे। फिर आ जाता है हमारा श। श का मुंह हम इधर को भी कर सकते हैं और इधर को भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ब। ब को जैसे हमारी होकी होती है उस होकी की तरह हम बनाएंगे, और ब को उल्टा कर देंगे तो यह, और अगर इस ये को आकृति को मुंह हम आगे से बंद कर देंगे तो ये है हो जाएगा, या ये वाला है ऊपर से नीचे की ओर बनता है। फिर है को काट देंगे तो ड़, और ल को काट देंगे तो र को काट देंगे तो ड़। अब एक अनुनासिक व्यंजन हमारे पास बचता है ये अंगा, इसको हम अंगा बोलते हैं। देखिए इसमें और इसमें अंतर होता है, ये ड़ है और ये पंचमा अक्षर है। इसको क्या करना है, जो हमने न बनाया था, अगर हम ये न बनाया था, इस न को हम डार्क कर देंगे तो ये हमारा अंगा बन जाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्णमाला। उम्मीद करती हूँ आपको वर्णमाला समझ में आई होगी। अब देखिए आपको ये एक्सरसाइज कैसे निकालनी है, आपने थंबनेल में किताब तो देख ली होगी कि मैंने किस किताब से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो वो आप थंबनेल में जाकर देख लीजिएगा। और यदि आपके पास बुक है तो ठीक है, और यदि बुक नहीं है तो आप प्लीज उस बुक को परचेस कर लीजिएगा। अब देखिए हमें करना क्या है। अब सबसे पहले मैंने आपको वर्णमाला समझा दी है, आपको समझ में आ गई हो तो सही, अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। वीडियो को दोबारा देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक प्लेन पेपर लेना है। प्लेन पेपर लेके आपको 2 से 3 बार ये वर्णमाला लिख के देखनी है और आपको याद करनी है। एक चीज याद रखना, आपको डायरेक्शन बहुत 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 जरूरी याद रखनी है कि किस डायरेक्शन में कौन सा वर्ण हमारा बना है। तो वो याद करने के बाद जो बुक मैंने आपको बताई है, जो बुक आपने थंबनेल में देखी है, उस बुक की आप पहली एक्सरसाइज निकालिए, उस एक्सरसाइज को आप बनाइए। बनाने के बाद आप देखिए पहली और दूसरी एक्सरसाइज लगभग सेम है। पहली एक में हमें हिंदी से शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करना है और एक में शॉर्ट हैंड से हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो आप अगर आपको वर्णमाला याद हो जाएगी तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर लोगे। तो पहली और दूसरी एक्सरसाइज निकालने के बाद मैं अपनी अगली वीडियो में पहली और दूसरी एक्सरसाइज आपको कराऊंगी। तो आपको क्या करना है, जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी तो आपने जो अपनी नोटबुक पे एक्सरसाइज बनाई है, उस एक्सरसाइज को आप मेरी जो मैं वीडियो बनाऊंगी उससे आपको मैच करना है, और आपको ये देखना है कि आपने कितनी गलती की है। जितनी भी गलती आपकी आती है आप उस गलती पर राउंड कर दीजिए। अगर आपके अंडर 3 मिस्टेक आती हैं तब आप अगले एक्सरसाइज पर आगे बढ़ जाइए। अगर आपकी ज्यादा मिस्टेक आती है तो आप उस एक्सरसाइज को दोबारा से निकालें, जब तक आपकी सबसे से कम ये मतलब नॉन मिस्टेक या अंडर 3 मिस्टेक ना आए, तब तक आपको उस एक्सरसाइज को बनाते रहना है। अगर आपको अपनी बेसिक कंप्लीट करनी है तो बेसिक को आपको मजबूत रखना है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।